जय हिंद दोस्तों। भारत के अंदर होने वाली गैस क्राइसिस को अब रसिया की तरफ से दूर किया जा रहा है। रसिया का कहना है कि अगर भारत को गैस सप्लाई, ऑयल सप्लाई या फिर एलएनजी सप्लाई किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम भारत को पूरी तरह से जो आपूर्ति है वो करने को तैयार है। आप इस न्यूज में देख सकते हो, रसिया प्रोमिस टू इंक्रीज ऑयल एलएनजी सप्लाईज टू इंडिया। और ये जो सप्लाई है वो कितनी ज्यादा इंक्रीज करने की बात कही जा रही है, तो रसिया के द्वारा 40% तक जो गैस सप्लाई है उसको इंक्रीज किया जाएगा। रसिया की तरफ से कहना है कि भारत को जब भी जरूरत लगेगी हम ऑयल और गैस जो है सप्लाई करेंगे। रसिया शुरू से ही भारत का मित्र रहा है, चाहे आप प्रेजेंट देखिए या एशियंट में देखिए, भारत की हमेशा से रसिया के द्वारा हेल्प की गई है। इसी बीच में रसिया ने फिर से भारत की हेल्प करने की बात कही है। ट्रंप महाशय का जो ये प्लान था कि वो रसिया को हमेशा के लिए सैंक्शन कर देंगे ताकि जो यूक्रेन वॉर है उस यूक्रेन वॉर के अंदर रसिया की भारी तरह से हार हो जाए, लेकिन खुद ही इस तरह के ट्रैप में फंसे। होर्मुज स्ट्रेट को बंद करवाया गया ईरान की तरफ से, तब ट्रंप खुद ही फंस चुके उनके ही जाल में। ट्रंप के द्वारा फिर वेवर दिया गया इंडिया को कि भारत आने वाले 30 दिनों में रसिया से जितना चाहे ऑयल परचेस कर सकता है, गैस परचेस कर सकता है। लेकिन फिर रसिया की ऑयल और गैस जो फील्ड है, रिफाइनरीज है, उनके ऊपर यूक्रेन के द्वारा हमला किया गया है, जो कि 40% तक इसकी जरूरत की जो पूर्ति करती थी वो बंद कर दी गई। फिर रसिया की तरफ से 1 अप्रैल से ऑयल को बंद कर दिया गया किसी भी कंट्री को बेचने से। लेकिन भारत के लिए रसिया ने कहा कि हम आपको गैस की जो सप्लाई है वो देना जारी रखेंगे। अब आपके यहां पर जो गैस क्राइसिस चल रहे हैं, अभी हमारे यहाँ पे जो 25 दिन में एक गैस सिलेंडर डबल से दिया जा रहा है, वो क्राइसिस दूर हो जाएंगे जल्द से जल्द, क्योंकि रसिया की तरफ से अब हेल्प करने को कह दिया गया है। दूसरी तरफ भारत ने एक और कंट्री के साथ में जो गैस है वो मंगवानी शुरू कर दी है, और वो कंट्री भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो वो कंट्री कौन सा है उसके बारे में भी हम जानेंगे, और ये जानेंगे कि आखिर ये गैस सप्लाई भारत के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, भारत में कितने ज्यादा जो क्राइसिस है वो चल चुके थे इस गैस को लेकर के, और भारत कौन कौन से कंट्री से, कौन कौन से रूट से अपने यहाँ पे गैस बुलवा रहा है। इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। आप किसी भी न्यूज़पेपर में देख सकते हो, यही हेडलाइंस बनी हुई है, रसिया प्रोमिस टू इंक्रीज एलएनजी सप्लाई टू इंडिया। रसिया ऑफर टू इंक्रीज क्रूड ऑयल एलएनजी सप्लाई टू एज इंडिया इन ईरान वार। हर तरफ से ये जो इजराइल ईरान वॉर चल रहा है, इसके बीच में सारी दुनिया क्राइसिस से जूझ रही है, लेकिन भारत के पास में रसिया जैसा मित्र है जिसकी वजह से आज भारत के अंदर ना ऑयल के प्राइस बढ़े हैं, ना डीजल के, ना पेट्रोल के, किसी के प्राइस नहीं बढ़े। हाँ, गैस सिलेंडर के प्राइस जरूर बढ़े क्योंकि वो ब्लैक में ज्यादा बेची जा रही है, इसलिए। दरअसल हुआ क्या है, रसिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम डेनिस मांत्रोव है, वो 2 दिन की विजिट के लिए भारत आए हुए हैं। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई, जिनमें उन्होंने डिस्कस किया कि भारत को अब फर्टिलाइजर भी दिया जाएगा। मतलब क्रूड ऑयल तो देंगे ही देंगे, गैस सप्लाई है वो भी की जाएगी, लेकिन भारत के अंदर जो फर्टिलाइजर की कमी हो रही थी, जो कि फर्टिलाइजर में हम भी हॉर्मुज स्ट्रेट से उस एरिया से बुलवा रहे थे, तो उस फर्टिलाइजर की कमी को पूरा करने के लिए रसिया की तरफ से कह दिया गया अब हम फर्टिलाइजर की भी जो जरूरत है वो आपकी पूरी करेंगे। इनकी जो मीटिंग है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब से हुई। उसके बाद में इन दोनों की मीटिंग चलती है, और इस मीटिंग के बाद ही जो है निर्णय लिया जाता है कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट का अब बाईपास ढूंढ लिया गया है। भारत को इस हॉर्मुज स्ट्रेट से होने वाली जो गैस सप्लाई कतर से होती थी, उस गैस सप्लाई को अब इतनी ज्यादा जरूरत लगेगी नहीं, क्योंकि भारत अलग अलग देशों से गैस सप्लाई करवाता है, ऑयल जो है बुलवाता है। हमने 40 अलग अलग देशों से ऑयल बुलवाना शुरू कर दिया, इसीलिए भारत को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो नहीं रही है। लेकिन जो ये यूरोपियन कंट्रीज है और जो दूसरे कंट्री एशिया के, जो कि जापान जैसा देश 75% तक मिडिल ईस्ट कंट्री के ऊपर ही निर्भर है इन ऑयल और गैस के मामले में, तो ये प्रॉब्लम्स इन देशों के साथ क्रिएट हो रही है, ना कि अब इंडिया के साथ। तो भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट का तोड़ निकालिया। दूसरी बात, एलएनजी, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, इनके बारे में बात की जाती है, तो ये है क्या चीज, थोड़ा सा इनके बारे में जानिए। देखिए, एलपीजी जो है लिक्विड फॉर्म में आती है, जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। ये प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों से मिलकर के बनती है। इसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की गैस होती है। इसका मुख्य जो उपयोग है वो घर पर किया जाता है खाना वाना बनाने में। दूसरी तरफ सीएनजी जो है ये होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें मुख्यतः जो है मीथेन गैस होती है। इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो पीएनजी होती है वो पाइप के द्वारा नेचुरल गैस होती है, जो कि पाइप के द्वारा दी जाती है। इसमें भी अगर मुख्यतः देखा जाए तो मीथेन होती है। ये हवा से हल्की और घरेलू व्यवसाय में खाना पकाने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हो रेस्टोरेंट वगैरह में। दूसरी तरफ ये जो एलएनजी है ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है, जिसमें मीथेन नाम की गैस पाई जाती है। ये -162 डिग्री
तक होने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आती है। इसका तापमान इतना पहुंचाना पड़ता है। फिर उसके बाद में ये जो है गैसीकरण के बाद हवा से हल्की होती है, परिवहन जैसे जहाज और औद्योगिक उपयोग में इसको काम में लिया जाता है। भारत के लिए तेल आयात जो है वो कहां कहां से होते हैं, तो आप देखिए रूस से भारत सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति करता है, जो कि 35 से 36% तक करता है। लेकिन फिर भारत के ऊपर यूएस ने जो टैरिफ लगाए और भारत की यूएस के साथ में जो ट्रेड डील हुई, उसके बाद में ये डिक्लेयर किया गया कि भारत अब रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना बंद करेगा। तो फिर भारत ने रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना कम किया और कम करते करते हम 25 से 26% तक आ गए। भारत लगभग इतना ही ऑयल जो है रसिया के साथ में परचेस करता था, लेकिन बंद पूरी तरह से भारत ने नहीं किया था। फिर अब वापस से भारत जो है ऑयल का जो परचेज है रसिया के साथ में वो बढ़ाने लगा है। साथ में हमने रसिया के साथ में जो गैस है वो भी ज्यादा बुलवानी शुरू की। दूसरा, हम इराक से बुलवाते हैं। इराक से हम हमारी जरूरत का 20 से 23% तक ऑयल बुलवाते हैं। फिर ये सऊदी अरब, यूएई और जो अन्य मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उनसे हम 16 से 18% तक जो ऑयल है वो बुलवाते हैं। दूसरी तरफ हम वेनेजुएला से भी ऑयल बुलवाने लगे हैं, लेकिन वेनेजुएला से अब हम काफी हद तक कम हो चुके हैं। लेकिन फिर अमेरिका ने ये कहा कि हमने जो आपसे ट्रेड डील की है उसके मुताबिक आप अब हमसे $500 बिलियन का जो व्यापार करोगे उसमें ये भी आएगा। तो अब हो सकता है भारत इनसे भी वेनेजुएला से भारी मात्रा में ऑयल बुलवाना शुरू कर दे। दूसरी तरफ रसिया के द्वारा ये क्लियर कहा गया कि अब आने वाले समय में 1 अप्रैल से मैं किसी भी कंट्री को ऑयल नहीं दूंगा। तो इसने ऑयल ना देने के लिए चाइना, जर्मनी, जापान इन जैसे कंट्रीज हैं इनको अब ऑयल देना बंद कर दिया है। लेकिन फिर सवाल खड़ा ये हुआ कि भारत के साथ में भी क्या ये बंद करेगा? तो भारत के साथ में एक बड़ी जो फायदेमंद बात है वो ये है कि भारत रसिया से पेट्रोल नहीं बुलवाता है, ऑयल नहीं बुलवाता है। भारत बुलवाता है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। हम हमारे यहाँ पे ला करके उसको रिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो है दुनिया की सबसे टॉप रिफाइनरी में काउंट किया जाता है। भारत की जो जामनगर रिफाइनरी है दुनिया की टॉप रिफाइनरी में आती है। हुआ क्या है, रसिया के ऊपर हिस्ट्री का सबसे बड़ा हमला किया गया है और यह हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन ने रसिया के ऊपर जब हमला किया तो रसिया की जो 40% तक पेट्रोल रिफाइन करने की क्षमता थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो फिर रसिया के पास में खुद की जरूरतों का पूर्ति करने के लिए भी जरूरत थी, तो रसिया ने दूसरे देशों को देना बंद कर दिया। रसिया का कहना था अगर मैं आप लोगों को दूंगा तो फिर मेरी जरूरत की पूर्ति कैसे हो पाएगी, इसीलिए रसिया ने दूसरे कंट्रीज को देना बंद किया। और ये देना बंद करने की वजह से आज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है दूसरे जो देशों में, जिसमें चाइना भी शामिल है, जिसमें जापान भी शामिल है, जर्मनी शामिल है। ये कंट्रीज जो शामिल है, यूरोपियन कंट्रीज काफी ज्यादा शामिल है, इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है क्योंकि यूक्रेन की तरफ से जो रसिया की 40% तक ऑयल रिफाइन करने की क्षमता थी वो डिस्ट्रॉय की गई है। इसी वजह से ये सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। भारत जो है रूस से अब कितना ऑयल परचेस कर रहा है, तो मैंने आपको बताया 22% के आसपास में भारत रसिया के साथ में ऑयल परचेस करने लगा है, क्योंकि भारत अमेरिका के दबाव में आके हमने काफी हद तक रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जब ये मिडिल ईस्ट वॉर शुरू हुआ, जिसके बाद में ये जो क्राइसिस है वो और तेजी से बढ़े, ऑयल के जो प्राइस है वो और तेजी से बढ़े, जो कि $62 प्रति बैरल हुआ करता था पहले, अब ये पहुंच गया है $100 प्रति बैरल तक। और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 120 के भी पार चला जाएगा। हमारे देश में पहले से ही जो गैस के प्राइस है वो 900 से 1000 रुपए हुआ करते थे, जो कि आज के टाइम में 3,500 से 4,000 पे पहुंच चुके हैं। तो ये ब्लैक बाजारी जो हो रही है, दूसरी बात ये क्राइसिस जो चल रहा है उसकी वजह से बढ़ा है। तो हो सकता है ऑयल के प्राइस बढ़े, लेकिन फिर भारत ने तोड़ निकालना शुरू किया। भारत ने पहले ही 40 अलग अलग कंट्री से ऑयल बुलवाना शुरू कर दिया था, जिसमें से हमने रसिया के साथ में ऑयल वापस से अब इंक्रीज कर दिया है। साथ ही हम ईरान से भी ऑयल बुलवा रहे हैं। ईरान के साथ में जो ऑयल है वो 2019 में अमेरिका के द्वारा सैंक्शन कर दिया गया था पूरा, कि आप ईरान के साथ में ऑयल नहीं बुलवा सकते। लेकिन फिर उसके बाद में भारत ने फिर से ईरान के साथ में ऑयल बुलवाना शुरू किया और 5 साल के बाद में फिर से जो कार्गो है वो भारत पहुंचने लगा है। जो टैंकर है वो गुजरात पोर्ट पे पहुंच चुका है, उसके बाद में उसका यूज किया जाएगा। फिर क्योंकि हमारे पास में दुनिया की टॉप तेल रिफाइनरी लगी हुई है, जिसमें कि जामनगर तेल रिफाइनरी है, जो कि एक दिन में 12 लाख बैरल तक जो ऑयल है वो प्रोड्यूस कर पाती है और रिफाइन कर पाती है। तो हमारे पास इतनी अच्छी क्षमता है। हालांकि हमारी जो खपत है वो 55 लाख तक है, लेकिन हम एक दिन में 12 लाख तक कर पा रहे हैं। दूसरी बात, सिर्फ यही तेल रिफाइनरी नहीं है, दूसरी जो तेल रिफाइनरी है उसका यूज करके हम हमारी जरूरत का जो 55 लाख बैरल चाहिए हमें ऑयल, उतना हम जो है रिफाइन कर पा रहे हैं तेल। तो हमारी जरूरत जितनी एक दिन में है उतना हम तेल रिफाइन कर ले जाते हैं, तो हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो नहीं रही। दूसरी बात, भारत के पास जो गैस सप्लाई कंट्री है उसमें आप देख सकते हो कतर, यूएई
यूएई, सऊदी अरब और ये है यूएसए। लेकिन ये जो मेजर कंट्री तीनों दिख रहे हैं आगे, ये तीनों के तीनों हॉर्मुज स्ट्रेट से ही हमारा जो गैस है वो सप्लाई करते थे। लेकिन अब वहां पे क्राइसिस चल रहे हैं, जिस वजह से वो उस रास्ते से हमारे यहाँ पे सप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर हमने एक दूसरा रास्ता खोज लिया। हमने जो है अंगोला के साथ में डील कर ली। अंगोला हमें 4 मेट्रिक टन के आसपास, 4 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास हमें जो गैस है वो सप्लाई करेगा। और उसके लिए जो रूट है वो भी अलग है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो इंडियन एनर्जी जेंट इन टाक विद अंगोला टू सिक्योर गैस सप्लाई। और इसके लिए हमने जो रूट है वो बहुत अलग चूज किया है। ये रूट आप देख सकते हो केप ऑफ गुड होप से होता हुआ भारत पहुंचेगा। हालांकि ये रूट है 15 से 20 दिन के आसपास लंबा पड़ रहा है इस एरिया से। अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उलवाते तो इतनी जल्दी आ सकता है, लेकिन यहाँ 15 से 20 दिन लेट पहुंचेगा। पर हमारे पास क्राइसिस तो उत्पन्न नहीं होगा। अंगोला ने कहा है जितना आपको जरूरत होगा हम उतने जरूरत का आपके यहाँ पे गैस सप्लाई जो है कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम्स भारत के अंदर क्रिएट नहीं हो पाएगी। दूसरी आप देख सकते हो भारत के पास में कितने सारे जो रूट्स है उससे ज्यादा हम गैस और ऑयल बुलवाते हैं। इसमें आप देख सकते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भारी मात्रा में हम बुलवाते हैं, जिसमें कि हम 19 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है वो इस रास्ते से बुलवाते हैं। लेकिन फिर भी केप ऑफ गुड होप से आप देख सकते हो 6 मिलियन बैरल के आसपास, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से 16 मिलियन बैरल के आसपास। फिर हम ये जो दानिश स्ट्रेट है, तुर्किश स्ट्रेट है, स्वेज कैनाल है, बाबल मंदेब है, पनामा कैनाल है, बहुत सारे जो रास्ते हैं वहां से हम बुलवाने लगे। आज के टाइम में हम जो ट्रंप के द्वारा डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसके ऊपर भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि भारत ने तो पहले ही ट्रंप को जो है आप ये कहिए पागल जैसा घोषित कर दिया। भारत का कहना है कि ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं क्या क्या किस तरह से ले ले कोई पता नहीं, किसके साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। हो सकता है अभी इन्होंने जैसे भारत के साथ में ट्रेड डील की, इनकी ट्रेड डील कब खत्म हो जाए, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता ट्रंप के ऊपर। ट्रंप का जो कार्यकाल अभी 3 साल का और बचा हुआ है, ये कब तक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इस बारे में भी कहना नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ट्रंप के द्वारा उत्पन्न हो रही है, लेकिन ट्रंप के द्वारा उत्पन्न होने से हमें निपटना है तो हमने अलग अलग रास्ते खोजना शुरू कर दिया। और अब भारत के पास में न गैस को लेकर के कोई प्रॉब्लम आने वाली है, न ऑयल को लेकर के प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये समस्या भारत के अंदर दूर हो जाएगी। जो अभी 25 दिन में गैस सप्लाई हो रही है एक सिलेंडर मिलने के बाद, जल्द से जल्द ये हर जो पहले की तरह चल रहा था वो फिर से चलने लगेगा, क्योंकि हमें अंगोला से और जो रसिया है वहां से गैस सप्लाई भारी मात्रा में की जाएगी, तो हमारी जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों अब देखना ये होगा ये प्रॉब्लम्स कब तक खत्म होती है। दूसरी बात, जो ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है वो कब तक खत्म होता है। ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।